मंगलम गौतमो गणी मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्याचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिस माँ ने मुझे यह रूप दिया है, यहाँ तक पहुँचाया है और संस्कार दिए हैं, मेरी प्यास गहरी की है, उस माँ को प्रणाम करते हुए आदमी का जीवन बहती नदी के समान है। जैसे एक नदी का अपना बहाव होता है, ऐसे ही इंसान की जिंदगी में भी एक बहाव होता है। जिसने आनंद के साथ गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई, आवाज़ करती हुई नदी बहती है, तो इंसान भी उसी के तरह है, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। कोई भी इंसान दुख की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, हर इंसान सुख की ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन जैसे नदी के बहाव में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी प्रकार के उतार चढ़ाव आपके भी जीवन में आते हैं। कभी सुख से मुलाकात होती है, कभी दुख का सामना करना पड़ता है, कभी अप्रिय सुनना पड़ता है, कभी मधुर शब्द सुनने को मिल जाते हैं, कभी अपने पराये हो जाते हैं, कभी पराये अपने हो जाते हैं। ये जिंदगी के बहाव में पता नहीं कितने परिवर्तन होते हैं, कितनी बदलाहट होती है। नदी में कभी भी कचरे भी घुल जाते हैं, और कभी कभी नदी के पानी ऐसा कंचन की तरह दिखता है कि दूसरी नदियाँ भी आके मिलती तो पानी और कंचन हो जाता है। हमारे जीवन में कुछ क्षण कभी ऐसे आ जाते हैं कि हम बहुत प्रसन्न होने लगते हैं, और कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है, कोई ऐसा शब्द आता है कि इतनी पीड़ा देता है कि हम कमरे में बैठ के सिसकने भी लग जाते हैं। कभी इज्जत फूल की तरह खिल जाती है, तो कभी किसी की बात कांटे की तरह चुभ जाती है। इंसान अगर अपनी नियति को समझ ले, मुझे एक घटना याद है कि सम्राट नगर भ्रमण के लिए निकला तो नंगे ही पैर निकल गया। बोले मिट्टी को पाँव लगना चाहिए, और अचानक उसे कांटा चुभ गया। तिलमिला उठा कि मेरी जायदाद, मेरी मिट्टी, मेरा शहर, मेरा राज, और इस मिट्टी ने मुझे ही चोट दे दी। अहंकार की भाषा है ये। उसने कहा कि पूरी मिट्टी पे डामर बिछा दो, पूरी मिट्टी पे, पूरे शहर में कांटा नहीं दिखना चाहिए। पूरे गांव के लोग घबरा गए। अगर यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ के राज्य की मिट्टी पे अगर हम डामर फैला देंगे तो हम खेती कहाँ करेंगे, हम जिएंगे कैसे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, हमारी आजीविका कैसे चलेगी। तो पूरा किसान, पूरे गांव के लोग सम्राट के चरणों के महल के सामने बैठ कर के प्रार्थना करने लगे, हुजूर जिस मट्टी में आपको कांटा चुभा उतनी ज़मीन पे और कुछ बना दें तो ठीक है,
लेकिन पूरे नगर में अगर आपने ये सड़कें बना दी तो हुजूर आपके लिए भी अन्न नहीं मिलेगा। जब खेती नहीं होगी, सब्जी नहीं होगी, फूल नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी। सम्राट के पास नगर के सारे पंडित विद्वान गए। उन्होंने कहा कि आप अपने इस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। एक काम करें, आप ये कह दें कि लोग जूते पहनकर चलें। जूते पहन, उसने तो आदेश दिया था कि पूरी जमीन पे चमड़ा बिछा दो, कितने जानवरों को मारना पड़ेगा, इतनी हिंसा करनी पड़ेगी, और आप कह रहे हैं कि आप जूते पहन करके निकले। एक चमार था और एक बुजुर्ग थे। चमार तो बहुत प्रसन्न हो गया कि मेरी तो दुकान चल गई। एक बहुत वयोवृद्ध थे, उन्होंने जाके के निवेदन किया, सम्राट कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, किसके पास खाने को भी नहीं है, और जूते चप्पल नहीं ले सकते हैं। आप जरा अपने कानून में थोड़ा सा हेर फेर करें। वो उनका मित्र भी था, वो विद्वान भी था, वो पंडित भी था, सम्राट की इसके ऊपर आस्था थी। ठीक है, आप कहते हैं तो हम कर लेंगे। तो गरीबों के लिए एक मजबूर ना करें, जो उनके पास है वो पांव में बांध लिए और वहां से निकले। जब उसकी बात सुन ली गई तो उस व्यक्ति को बड़ा घमंड आ गया कि सम्राट मेरी बात पे चलता है। वो समाज में टेढ़ा चलने लगा। जब किसी को कोई बड़े पद मिल जाते हैं, ऊंचा उठ जाता है, अपार धन प्राप्त हो जाता है, तो छोटों की तरफ आप उठा के देखता ही नहीं। उसका नजरिया ही बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। वो जब भी निकले तो लोग चुपचाप रहे, कुछ बोले ही नहीं। और सम्राट के साथ निकलता था तो लोगों ने कहा कि ये तो सम्राट का मित्र सम्राट के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है, इसको बड़ा घमंड आ गया। तो लोगों ने क्या किया, आपस में मिले और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारी सुन लिए जाए। हम बहुत छोटे लोग हैं, आपकी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति में पैसा नहीं चढ़ा सकते, हमारे खेत में जो अन्न होता है वो आपको चढ़ाएंगे हम। और अपने किसान जब फसल आती थी तो थोड़ा सा वहाँ दाना उनके राजा के यहाँ भगवान के चरणों में रखता था। उनकी बात मान्य हो गई। पता नहीं सम्राट को क्या ऐसा लगा, सम्राट अकेला ही रथ पे बैठ के आने लगा, उसके साथ नहीं आया। यह हमारी श्रद्धा है, यह हमारी भक्ति है, यह हमारा समर्पण है। अगर इतनी ही गहरी श्रद्धा जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाएगी, उस दिन हमारे घर के देवता और इस जगत के देवता और भूमि के देवता रहने वाले आपकी मदद को आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका घर का बच्चा आपकी मुस्कुराहट से आपकी गोदी में आ सकता है तो आपका पड़ोसी मुस्कुराहट आपका बन सकता है। अगर पड़ोसी मुस्कुराहट में आपका बन सकता है तो आपके परिवार के लोग के साथ जब आप प्रेम से बातें करेंगे तो वे सब आपके हो जाएंगे। और नगर में जब आप एक दूसरे के प्रति सहयोग के भाव से जीने लगेंगे तो एक नंदन वन हो जाएगा, हवाएं भी वहाँ की पवित्र हो जाएगी। तो छोटी सी जिंदगी में हमें ये सोचना है कि हमें जीना कैसे है। हर आदमी जितने बैठे थे अपने लिए जीते हैं। पड़ोसी की कसम बता देना मुझे,
सबकी अपनी चॉइस है, सबके कपड़े अलग अलग है, देख लो आप, है ना। सबकी सोच अलग है, परिवार में भी सबकी सोच अलग है, एक चीज सोच नहीं मिल रही है। अगर हमारी सोच आपस में परस्पर में परिवार में मिल जाए, हमारी सोच समाज में अगर मिल जाए, साधर्मी के साथ उठने बैठने में मिल जाए, आप कह सकते हैं कि महाराज जी साधुओं के विचार भी तो नहीं मिलते, हम भी तो में शामिल हैं। हाँ हाँ, हम आपसे बाहर नहीं, लेकिन मुझे गर्व है अपने संघ के ऊपर कि मेरे संघ के साधु बड़े आज्ञा पालक हैं, बड़े प्रेम से जीने वाले हैं। आपके यहाँ से सब गुजरे, मैं भी गुजरा हूँ, सौरभ सागर जी भी गुजरे, अरुण सागर जी, और भी महाराज गुजरे होंगे, ऐसा कि नहीं है। और मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे संघ में मैंने लिमिट के साधुओं को जन्म दिया है। मेरे यहाँ क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं, तो दिनों बोला था, क्वालिटी है। और वो साधु आज आपके चहेते हैं, आपकी श्रद्धा उनको ऊपर उठा रही, आपकी भक्ति उनके पास तक पहुंच रही। मैं सोचता हूं कि अगर सारे देश के साधु इस प्रकार से जीने लग जाए और समाज एकजुट हो जाए, तो इस देश के अंदर जैन समाज की एकता एक दिन राजनीति की ध्वजा फहराएगी और आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खड़ा होगा। दिल्ली में हमारी जैन समाज में बहुत ताकत है। जयपुर राजस्थान और दिल्ली जिस दिन इसने बिगुल बजाएगी, उस दिन देश के अंदर तुम्हारा शासन आएगा, मेरी गारंटी है। सब कुछ है आपके पास, गांव में बसे लोगों के पास कुछ नहीं है। आपकी एकता जहां जाएगी वहां आवाज उठ जाएगी। थोड़ी सी बातें की आप जब यहाँ से जाए, चिंतन करना, मनन करना, सोचना, अपने परिवार को इतना प्यार देना, इतनी मधुर शब्दों में बोलना कि तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाए। पैसे की क्या औकात है, पैसे से वस्तु खरीदी जा सकती, किसी का दिल और दिमाग नहीं खरीद सकते आप, लेकिन प्रेम से इंसान को अपना बना सकते हैं आप। प्रेम में सामर्थ्य है और प्रेम से बड़ी वस्तु नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम सृष्टि के प्रति उमड़ेगा, उस दिन तुम तीर्थंकर भी बन सकते हो और निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हो। इतनी ताकत है। अगर महावीर बने तो प्रेम के कारण से बने, दया के कारण से, करुणा। तीर्थंकर बनते हैं तो प्रेम, करुणा और दया के कारण से। सृष्टि के प्राणियों के प्रति जब मैत्री का भाव पैदा होता है, तो वही भाव तीर्थंकर प्रकृति को ला के खड़ा कर देता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, यानी दिगंबर साधुओं को, क्योंकि पूरे विश्व में दिगंबर साधु ऐसा है कि जैन दिगंबर जैन समाज हो, स्वतंत्र समाज हो, उस साधु को शुद्ध से शुद्ध भोजन कराती है। माताएं बहनें जो शुद्ध भोजन अपने पति को नहीं देती, कहती है आज तो फलानी होटल में चलोगे क्या, लेकिन साधुओं के लिए नहीं बोला होगा फलानी होटल खाना ला के खिलाओगे क्या। जिस दिन खिलाने की बात करोगे तुम्हारे बैठो साधु ही नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात है ये। पूरे घर में शुद्ध खाने की प्रवृत्ति, पूरे घर में खाना सीख जाते हैं आप लोग कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है। ये सारी सीख आपको मिलती है। आपके बच्चे यहाँ आते हैं, हम लोग के पास बैठते हैं, कितने संस्कार पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ाते हो, संस्कार तो नहीं मिलते, लेकिन बिगड़ के आते हैं, खाली एक डिग्री लेके आते हैं। और यहाँ आके बैठते हैं तो संस्कार की डिग्री लेके जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप, आपका जैन कुल में जन्म हुआ। और भाग्यशाली हैं कि आपकी श्रद्धा संतों के प्रति है, और भी भाग्यशाली है कि संत आपसे जुड़े हुए हैं। ये आपका महापुण्य कहलाता है। थोड़ी सी बातें की, उसका चिंतन कीजिए, मनन किए। ओम नमः। मैं सिर्फ थोड़ा ही बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों को जाना है।
सबको मेरा परिवार में, समाज में आशीर्वाद कहिएगा और भगवान को मेरा प्रणाम कर लीजिएगा जाकर, क्योंकि वहाँ नमस्कार करके आए हूँ मैं भी। महाराज जी को भी आशीर्वाद बोलिएगा। ठीक है जी।